क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, ये सब कौन जानता है? तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। तो जब पिताजी जानते हैं तो बच्चों को सचमुच में बस क्या करना चाहिए? सिर्फ आदर करना आना चाहिए, है ना। और आदर हर एक चीज से जो हम ये बोलते हैं, ये भी क्या है? ये भी परमेश्वर का आदर है। हम जो चलते हैं वो भी क्या है? वो भी परमेश्वर का आदर है। बहुत सारे अपने दिमाग में क्या सेट कर लेते हैं, अच्छा दान ही आदर है ना। जो हम ये परमेश्वर से बात करते हैं, तो जब तक जिसका आदर नहीं कर सकते उससे बात भी, तो ये भी हमारा आदर है। जो ये हम बोलते हैं, अन्य भाषा करते हैं, उठते बैठते चलते याद रखते हैं, तो ये किसका आदर कर रहे हैं हम? तो जिसका हम इतना आदर कर रहे हैं वो हमारे जीवन में किसी भली वस्तु की घटी कमी होने देगा? कभी भी नहीं होने। बस सचमुच में हमको ऐसे विश्वास होना चाहिए, ऐसे भरोसा होना चाहिए, है ना। जैसे आजकल अभी पिछले हफ्ते की बात है, और ऐसे चिकन तो बहुत सस्ता हो रखा है आजकल, 120 रुपये, डर के मारे कोई नहीं खा रहा है ना। तो एक आंटी हमको पूछी, मैंने आंटी करण विहार से, बोला चिकन खा सकते हैं? मैंने कहा नहीं अभी मत खाना, अभी सस्ता है, जब महंगा होएगा ना तब ललचाना उसके लिए। अरे अभी तो सब्जी के बराबर आ रहा है, वो तो ले लो खा लो। पर उनका एक बेटा है वो थोड़ा डरता है ना, तो ऐसे उनकी बेटी तो 2-3 बारी लाई, तो उन्होंने बोला वो बेटी तो 2-3 बारी ले आई और हमको भी दिया तो कुछ नहीं हुआ, तो तू भी लिया। तो ऐसे किसी बात से ऐसे बातचीत हुई उनकी और मेरी, तो वो आंटी बोली आज कुछ गरम गरम नहीं बना रहे। मैंने कहा हम बनाते नहीं, हम तो सिर्फ खाते हैं और अंत तक धीरज धर के बैठ जाते हैं, देने वाला तो ईश्वर है। और हमारे घर में बनी हुई थी, गांव से ला रखी थी अरबी और आलू की सब्जी। मेरी मिसेज ने ऐसा खाना पीना बनाया, बोला तुम भी गरम गरम खा लो। तो मैंने कहा भाई देर किस बात की, है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर थोड़ा सा ठंडी हो गई तो फिर रोटी गरम करनी पड़ेगी, तो इसलिए अच्छा है कि गरम गरम देते रहो और ये खाते रहेंगे। तो सचमुच में जैसे उसने थाली में एक कड़छी सब्जी की डाली, इतने मेरे छोटा वाला भाई उसकी मिसेज ऐसे एक कटोरा मीट का लेके आ गए। मैंने कहा धन्यवाद, यही बोला था कि अंत तक धीरज है ना। तो ये हो गया, पर आदमी हम 4 और मीट की कटोरी 1, है ना। तो सचमुच में मैंने बोला लाओ भाई अपनी अपनी थाली आगे करो, एक एक पीस डाल। तो मैं जब तक मैं कटोरे को छूने लग गया, इतने में मेरी बड़ी भाभी ऊपर से एक भरा हुआ कटोरा, मैंने कहा भाई इसको तुम बांटो, इसको हम चाट है ना। तो ये भरोसा किस पर है? ऐसा नहीं कि हम कहा क्या है ना, सचमुच में भरोसा है परमेश्वर। हम ही आप लोग बोलते हैं ईश्वर हमारे अंग में है, पर जब ऐसा कोई काम आता है तब वो पता नहीं कहाँ चला जाता है ना। तो ये हमको भरोसा होना चाहिए, ईश्वर मेरे हर पल हर घड़ी क्या है? अंग में है और संग में है। तो वो मेरी हर एक चीजों को, हर एक जरूरतों को जानता भी है ना। पर हम जो ये भटकते हैं, पता कैसे भटक जाते हैं? जैसे रोहित भाई ने अभी एक कहावत सुनाई है ना, एक आदमी की थी 100 भेड़, और वो जब गिनती करता था तो एक एक करके 100 अंदर कर, जब सवेरे उनको खोलता था तो गिनती करके ही खोलता था। अब वो अंदर डाली 100, बाहर निकली 99, अंदर डाली 99, बाहर निकली 98। ऐसे ऐसे करके वो हर एक जगह चला गया कि ऐसे क्या हो रहा है। ना तो दरवाजे खुलते हैं, ना कोई जमीन फटती है, ना दीवारें टूटते हैं, मेरी रोज की एक भेड़ कहाँ जाती है। और वो जब जिसके पास गया, कोई कुछ बताए कोई कुछ बताए, वो वैसे करने में लगा रहा। जब तक वो भेड़ों को देखने फिर चेक करने जाता तो तब तक एक भेड़ कम, ना कुंडी खुली, ना ताला खुला, ना दीवार फूटी, ये कहाँ गए। लास्ट में उसको याद आया, मेरी समस्या का समाधान तो सिर्फ मेरे गुरुजन ही जानते हैं।
मैं क्यों ये फालतू के गुरुओं के चक्कर में घूम रहा हूँ। और तब तक कितनी भेड़ें हो गई हैं, 30 खत्म हो गई हैं। जब उसने देखा कि 30 भेड़ खत्म हो गई, अब तो मेरा गुरु ही मेरे को सही रास्ता बता। तो वो अपने गुरु जी के पास गया और उसने बोला, गुरु जी मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती, सारे जतन कर लिए। उसने बोला, इसमें सारे जतन करने की क्या जरूरत है, आज ही प्रकट हो जाएगा कि कौन खा रहा है, कौन ले जा रहा है, कहाँ जा रही है। आज तो ये काम करिए। तो जब भेड़ों को अंदर भेजता है तो कैसे करके भेजता है? बोला 1 2 ऐसे ऐसे कर। बोला आज एक मोटी सी डंडी लियो और पहले पकड़ियो कस के कान और फिर मारियो भेड़ के कस के, जो तो करेगी ब्याह उसको बोली तू अंदर। तो वो ऐसे ऐसे करके एक का कान पकड़ा, एक डंडा मारा, ब्याह बोला चल अंदर, दूसरा मारा, वो बोली ब्याह बोला चल अंदर, है ना। ऐसे ऐसे करके वो जब 69 अंदर कर गया तो लास्ट में बची। और उसी से वो सबसे प्यार करता था, प्रेम करता था, क्योंकि वो उसको पता था मैंने चुन के करना क्या है, इसके साथ रह रह कर देखता रहूंगा। जब उसने उसका कान पकड़ा और डंडा मारा तो उस भेड़ ने क्या करा? भेड़ें क्या करती हैं? ब्याह। और उसने क्या करा? तो उसके अंदर क्या था? भेड़ बैठा हुआ, भेड़िया था, और वही खाता था और उसको लगता था। उसने जो पहली भेड़ खाई उसने वो खाई और उसकी खाल, तो उसको कहीं जाने की जरूरत क्या थी? वो तो मालिक के पीछे, मालिक को लगता था कि ये सबसे मोटी तकड़ी भी हो रही है और कहना भी मेरा अच्छा मानती है ना। तो हम जब भटकते हैं तो जब कोई दूसरा हमारे बीच में एर फेर करने लग जाए और हम उसके खाने लग जाते है ना। जैसे ईश्वर ने तो बता दिया किसके कांटेक्ट में बना रहा, है ना। जैसे सचमुच में यीशु मसीह जी के पास भी कौन गया था उसको भरमाने के लिए? दुष्ट गया था, पर क्या सबूत लेके गया था? शास्त्र उठा के लेके गया और शास्त्र से क्या पढ़ाने लग गया उसको? आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर को मानते हैं, तो वो तो जवाब क्या देता? हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तू कह रहा है तो मैं हूँ। तो परमेश्वर को मानता है, तू कह रहा है तो मैं मानता हूँ। तो एक बात बता, इस शास्त्र में तो ये लिखित में दिया हुआ है कि अगर तू ऊंचे में से नीचे गिर जाएगा तो परमेश्वर तुझे हाथों हाथ, तो उसकी सुनता तो क्या हो जाता? यीशु गुरु उसकी सुनता, ये बात तो मेरे विषय में लिखी हुई है, वो किसी और के विषय में तो नहीं थी, वो तो ईश्वर ने यीशु मसीह के विषय में लिखित में दी थी। पर यीशु मसीह जी ने भी उस टाइम क्या काम करा? हाँ यार बात तो तू सही बोलता, अभी दिखाता हूँ तुझे मेरा परमेश्वर उठाएगा मुझे। ऐसा किया उसने, क्या बोला, है ना। डायरेक्ट अपना मन का टीवी खोला, जैसे अभी पप्पी भाई साहब भी कर रहे थे। लोग टीवी देख रहे हैं, टीवी देखकर क्या हो जाएगी? टीवी में क्या है? काल्पनिक कथा है वो। और आज तक हम क्या सुन रहे थे? काल्पनिक कथाएं तो सुन रहे थे। तो भला हो रहा था कि नहीं हो रहा था, ये आप खुद बताना, मेरे को मत बताना कि हाँ हो रहा था या नहीं हो रहा था, ये आप खुद विचार कर सकते। और आज भी फिर हम उन कल्पनाएं कथाओं में चले जाएंगे तो अगर टीवी खोलना है, एक से एक सीरियल दिखेंगे आपको, और वो सिर्फ आपके जीवन से संबंधित होंगे, जिससे लोग भी जाने। सीरियल देखने हैं तो अपना अन्य भाषा का चैनल खोलो, उसमें आपका पूरा भविष्य दिखेगा, आने वाले समय का भी, आने वाली बातों का भी, जो अभी तक गुप्त है, जो भेद है ना,
परमेश्वर तो बोला जो गुप्त की बातें, भेद की बातें अभी ताकि, है ना, क्यों वो आज तक ऐसे गुप्त रखी गई थी, वो बातें इसलिए गुप्त रखी गई थी ताकि मैं अपने बेटा बेटियों से उन बातों को क्या करूं, प्रकट करूं। और आज हम देख भी रहे हैं, एक से एक गवाहियां सुन रहे हैं, एक से एक ऐसे मुर्दे जी गए, वो बीमार था, वो कैंसर था, वो टीबी था। तो ये वो गुप्त में था, और ये किसके द्वारा हो रहे हैं, जिन्होंने अपना अन्य भाषा का टीवी 24 घंटा क्या कर रखा है, ऑन कर रखा है ना। अब उसको तो कर देते हैं हम ऑफ, और संसारिक चैनल खोल के बैठ जाते हैं। अच्छी बात है, देखो, हम ये नहीं बोलते कि मत देखो, है ना, पर सचमुच में जब तक आप उसको देखना है, उसको लेना है, उससे अच्छा तो आप डायरेक्ट ईश्वर से क्यों नहीं ले सकते। नहीं समझ में आती है तो ईश्वर ने भी आपको अगवा जन दे रखे, पर कब के लिए दे रखे हैं, जब आपकी समझ में नहीं आ रही तब के लिए दे रखे, है ना। और सचमुच में यशु गुरु को तो आप उनकी पिक्चर देखोगे, कैसे कैसे वो चले थे, सुनते वो सबकी थे, पर करते किसकी थे, अपने परमेश्वर की, अपने परमेश्वर के। और जब वो परमेश्वर की करते थे तो उनके द्वारा क्या होता था, परमेश्वर की महिमा प्रकट होती थी। तो हम सब ऐसे, है ना, कोई ऐसा ना बोले कि नहीं हो सकता, नहीं कर सकता, बहुत सीखना पड़ेगा। कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। जो परमेश्वर ने आपको सिखा दिया है, अगर आप उस पर अटल हैं और बने हुए हैं, तो सचमुच में परमेश्वर आपके आगे आगे उन चीजों को, उन बातों को क्या करेगा, प्रकट करेगा, है ना। क्योंकि पिता हमको वैसे चाहत देता है। मैं ऐसे 6 बजे के करीबन उठ जाता हूँ और 8 बजे तक ऐसे अन्य भाषा करता हूँ, है ना। और ऐसे अभी 4-5 दिन पहले की बात है, और जब मैं अन्य भाषा करके उठा, ऐसे बाहर गया, वाशरूम करके अंदर आया, परमेश्वर ने मेरे मन में चाहत लगाया, है ना। तो एक नया ऐसा खेत, तो मैं बोला परमेश्वर धन्यवाद है, आप तो मेरे लिए एक नया जगह ऐसे खोल चुके हो। और जैसे मैंने नाश्ता वगैरह करा और 10 बजे एक फ़ोन आ गया, और वो भी यहीं दिल्ली से, RK पुरम से। बोला गुरुजी, मैं बहुत ऐसे चाहत है मेरी कि मैं सत्संग करूं, पर कोई सत्संग करने वाला नहीं मिल रहा है मेरे को। तो आप एक बारी आप आओगे तो 3-4 महीने तक हम ऐसे करते रहेंगे, ऐसे ऐसे करके साल में आप 2-4 बारी ऐसे आ जाओगे, तो हम करने के लिए तैयार हैं। तो मैंने कहा वेलकम, स्वागत है, जब आप तैयार हो तो जहाँ जब जब हमें टाइम होएगा तो हम भी आएंगे जाएंगे, है ना। तो ये भी चाहत किसने दिया मेरे को, परमेश्वर ने दिया ना। और ऐसे कल दोपहर को जब यहाँ से ऐसे सलोचना दीदी गई, तो मैं ऐसे बातें कर रहा था ना, और फिर हमारे मंगोलपुरी से भी आ गए थे शाम के टाइम पे, और मैं ऐसे उनके सामने ऐसे बोला ना कि देखो, जब चाहत भी कौन देता है हमको, परमात्मा, और इसी गवाही से। और मैंने कहा अभी परमेश्वर मेरे मन में ऐसा डाल रहे हैं कि मैं तेरे लिए एक और द्वार खोलूंगा, वो भी आज की डेट में, है ना। और नहीं जानता था मैं, ऐसा बोल तो दिया, है ना। और सचमुच में शाम को 7 बजे नजफगढ़ से फोन आ गया, गुरुजी किसी ने आपका नंबर दिया है और मेरा चाहता है कि मैं भी आपके साथ ऐसे संगतियों में जुड़ूं और मैं भी परमेश्वर की महिमा को आगे बढ़ाऊं, है ना। तो ये सब कौन देता है हमको, परमेश्वर देता। और हम फिर वैसे बोलते हैं, वो हमारे सामने क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है ना। जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं, जैसे हमने बहुत से सुनते भी हैं, है ना, और बहुत से बोलते भी हैं, परमेश्वर ने आया, मैं अन्य भाषा कर रहा था, मेरे को हिला दिया, मेरे को खींच दिया, ये सब सचमुच में ये काल्पनिक विचार है उनके अपने। आप पूरा शास्त्र स्टडी करके देख लो, किसी भविष्यद्वक्ता ने ये बातें नहीं बोली है ना। इसीलिए यशु गुरु ने भी, है ना, क्या बात बोली थी, जगत में बहुत से भविष्यद्वक्ता खड़े हो चुके हैं, तुम्हें उनसे क्या रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। परमेश्वर सिर्फ हमारे मन में क्या लगाते हैं, आइडिया लगाते,
मेरे को 14 साल हो गए संगत जी से सर संपर्क में आए हुए। आज तक संगत सर जी ने नहीं बोला कि परमेश्वर, मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा था, मैं बैठा हुआ था, परमेश्वर ने मेरे को, है ना, परमेश्वर तो आइडिया उनको देता है। आप ये लगा लो 78 से लेकर और 2014 तक कितने साल हो रहे? वो इतने साल तक किसकी स्टडी करते रहे? पवित्र शास्त्र से स्टडी करते रहे, है ना। जैसे जैसे उस टाइम परमेश्वर उनको शास्त्र पढ़ पढ़ कर आइडिया दे रहा था। तो 2014 में एकदम सर जी ने सब कुछ बंद कर दिया। कैसे? जब वो ऐसे स्टडी कर रहे थे ना उस चीज की, तो उनको मन में परमेश्वर ने लगाया कि इन्होंने कैसे करा जो तू सबको शास्त्र से जोड़ रहा है। इसने कौन से शास्त्र से बताया? तू तो ठीक है, शास्त्र से क्लासें भी निकाल दी हैं, ये भी निकाल ना, हर एक चीज का वो करा है उन्होंने। 78 से लेकर और 2014 तक वो ऐसे ही कर रहे थे। शास्त्र से एक एक बातें बताना, एक एक उन्होंने ऐसे पॉइंट निकाल के उसमें से उसकी स्टडी करी कि देखो। पर उस टाइम क्या हो रहा था? 14 तक शास्त्र के अनुसार क्या हो रहा था? काम भी हो रहा था। और सर जी चाहते थे कि सचमुच में जैसे पौलुस ने किया है ऐसे होना चाहिए, है ना। तो 2014 में परमेश्वर ने उनको आइडिया दिया कि, है ना, वो वाली बुद्धि दी कि सचमुच में। तो सर जी ने बोला शास्त्र की जरूरत भी नहीं है। तो सारे शास्त्री क्या हो गए? संगत सर जी पे भड़क गई। ऐसे कैसे होएगा? बगैर शास्त्र का कैसे होएगा? जब तक शास्त्र से नहीं पढ़ाएंगे। तो सर जी ने बोला मैंने तो आप सबको ईश्वर पे फिट कर रखा है, बाकी आपकी इच्छा। तो जो मेन जो शास्त्र के ऐसे कीड़े थे, है ना, जिनको बगैर शास्त्र के बगैर कुछ बोलने ही नहीं आता था, या जब उनको बताएंगे, जब उनको सिखाएंगे, तभी तो वो जानेंगे। बगैर सिखाए कैसे जानेंगे, है ना। तो दो चारों ने सलाह की और संगत सर जी को बोला या तो इसको चालू कराओ और या तो हम आपसे संपर्क। तो सर जी ने बोला कोई बात नहीं है, मैं तो आप पे भरोसा करके नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ईश्वर पे भरोसा करके कर रहा हूँ। और 14 के बाद जो इन 6 सालों में काम खोला है ना, हर एक करने वाला जैसे परमेश्वर आपको चाहत देते हैं आप वैसे कीजिए, जैसे परमेश्वर आपको आइडिया देते हैं आप वैसे कीजिए, है ना। परमेश्वर अगर बोलते हैं कि, है ना, आप जैसे पूछते हो पिता आज का दिन का मेरा योजना क्या है, आप मेरे जीवन में प्रकट करो। तो परमेश्वर ने आइडिया दे दिया आपको, आराम से सो जाओ। तो आपको उसमें फिर दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। ओहो नींद नहीं आ रही, ओहो कुछ तो कर लो। नहीं, परमेश्वर ने सोने को बोला है तो परमेश्वर ही जानते हैं क्यों सोने को बोल। तो अगर मैं वैसे कर रहा हूं तो वो मेरे जीवन में क्या होएगा? प्रकट हो जाएगा। अगर मैं उनकी आइडिया तो दे दिया, है ना, मन में तो लगा दिया, पर मैं नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ी हो जाए, है ना। तो सचमुच में हमने भी जब इस चीज को, जब तक हम भी, जैसे भूपेंद्र भाई साहब आ गए, अच्छा, तो जो टीचिंग इनको दे दी वहां इनका नाम लिख दिया, अच्छा दूसरी बारी दूसरी देनी है। आप आ गए तो उससे क्या हो रहा था? सीख तो रहे थे पर जो चाहते थे वो नहीं हो पा रहा, है ना। तो अभी सचमुच में जैसे सर जी से सीखा वैसे प्रैक्टिकल करा तो एकदम जो मतलब जैसे 8 साल से तो कुछ भी प्रकट नहीं था। चल तो रहे थे, संगतियों में जा रहे थे, दान कर रहे थे, पर जो चाहते थे वो प्रकट नहीं हो रहा। एकदम जब ये सर जी की बात पकड़ी और ईश्वर के साथ करा, जो 8 सालों में नहीं हुआ वो 5 सालों में आसानी से हो गया, है ना। इन 5 सालों में वो जॉब भी छूट गई जो सबसे कठिन थी, जो सबसे